ये बताइए कि अक्सर लोग कहते हैं कि हनुमान जी की भी शादी हुई थी, हनुमान जी ने भी शादी की थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है ना कि हम शादी करना अलग चीज है, विवाह करना एक अलग चीज, विवाह एक संस्कार है ना। लेकिन उससे अगर ये कहा जाए कि उनके ब्रह्मचर्य पर कोई प्रश्न है तो ऐसा नहीं है। विवाह उनका हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि जब वो सूर्य से शिक्षा ले रहे थे, भगवान सूर्य थे, सूर्य से, तो कुछ विद्याएं और कुछ ज्ञान ऐसा था जो विवाहित व्यक्ति को ही दिया जा सकता था, अविवाहित व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता था। जैसे आज भी बहुत सारे यज्ञ हवन होते हैं, उन यज्ञ और हवनों में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अकेला कर सकता है, और कुछ यज्ञ हवन कर्मकांड में पत्नी के बिना वो कर्मकांड पूरे नहीं किए जा सकते। जैसे आपने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना होगा कि जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उसके लिए उनकी वामांगी मतलब उनकी पत्नी का उनके साथ बैठकर उस हवन में उस यज्ञ में शामिल होना आवश्यक था। लेकिन वो अपनी पत्नी को निर्वासित कर चुके थे, इसलिए उन्होंने स्वर्ण की एक सीता जी की मूर्ति बनवा के बगल में स्थापित किया और प्रतीकात्मक रूप से अपनी पत्नी के साथ उन्होंने यज्ञ किया। तो जो सुवर्चला की कहानी है कि सूर्यदेव की पुत्री थी, कुछ विद्याओं के लिए उनका विवाहित होना जरूरी था, तो सूर्यदेव ने उनका विवाह अपनी पुत्री से करवाया था। लेकिन सुवर्चला एक तपस्विनी स्त्री थी, जैसे ही विवाह हुआ वैसे ही सुवर्चला अपनी तपस्या में रत हो गई और हनुमान जी वो सूर्य से शिक्षा को आगे बढ़ाने लगे। सूर्य लगातार गतिमान रहता है, तो उनसे जो भी शिक्षा लेने वाला व्यक्ति था उसको उनसे अधिक गति से उनकी तरफ मुंह करके उल्टे पांव दौड़ना था। उस तरह से हनुमान जी ने लगातार उनसे उल्टे पांव दौड़कर शिक्षा ली। ठीक है, जहां तक कहना, अगर आप ये जो कह रहे हैं कि विवाह जो है नहीं हुआ था, एक मतलब अनुष्ठान के लिए किया गया, हाँ औपचारिकता मात्र थी। लेकिन फिर जो ये आप प्रसंग आता है कि उनका एक पुत्र भी था, आप कह रहे हैं वो ब्रह्मचारी थे। देखिए पुत्र का जो है ये प्रश्न ज्यादातर हमारे देश में 4 लोग उठाएंगे आपसे। ठीक है, कौन कौन? मुसलमान कहेंगे, वो ये इस बात पर प्रश्न उठाएंगे, ईसाई इस बात पर प्रश्न उठाएंगे, वैज्ञानिक इस बात पर प्रश्न उठाएंगे, और जो कहीं के नहीं होते मतलब कम्युनिस्ट वो ये प्रश्न उठाएंगे। तो अगर कोई वैज्ञानिक ये प्रश्न उठाता है तो उससे पूछिए कि क्या बिना शारीरिक संसर्ग से, स्पर्म से, जीनोम सीक्वेंसिंग से, या डीएनए से, या बॉडी के किसी भी ऊतक से नई जनरेशन पैदा हो सकती? क्या वो कहेगा हाँ हो सकती, बिना शारीरिक संसर्ग के संभव है। तो जो मकर ध्वज की उनके पुत्र की कथा कही जाती है, तो हमने हनुमान जी के बारे में कहाँ से जाना है? हनुमान जी के बारे में हमने अपने धार्मिक साहित्य से जाना है, रामायण से जाना है और पौराणिक कथाओं से जाना है। तो जब हम उनकी इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि हनुमान जी उन पौराणिक व्यवस्थाओं में जो उन साहित्यों में लिखा हुआ है वो है, तो हमको उसमें कही हुई ये बात भी माननी पड़ेगी कि जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी हुई आग को समुद्र में बुझाया तो उससे जो पसीना गिरा, पसीना एक मकरी मतलब एक मगर के संपर्क में आ गया और उससे मकर ध्वज पैदा हुआ। तो वैज्ञानिक इस बात को बिल्कुल मान सकता है कि किसी बॉडी के किसी भी ऊतक से, किसी भी पसीने से, स्पर्म से, सलाइवा से बच्चा हो सकता है। ठीक है, अब इस पे दूसरा प्रश्न उठाएंगे मुस्लिम लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनसे पूछिए कि मोहम्मद साहब के पैदा होने से 2 साल पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। तो जब 2 साल पहले पिता का देहांत हो चुका था तब मोहम्मद पैदा हो सकते हैं। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद के पिता के मरने के 4 साल बाद वो पैदा हुए। तब तो वो कह देंगे नहीं कि अल्लाह के करम से वो हमल 4 साल तक पेट में रहा, 2 साल तक पेट में, क्या ऐसा संभव है क्या? अगर वो ये बात मान सकते हैं तो फिर उनको हनुमान जी पे ऐसी बात कहने कोई मतलब नहीं। जहां तक ईसाइयों की बात है जो धर्मांतरण के क्रम में ये सब बातें फैलाते रहते हैं, तो उनसे पूछिए कि जब मरियम कुंवारी कन्या के पेट से ईसा मसीह पैदा हो सकते हैं तो हनुमान जी के पसीने से बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता है? तो आपकी बातें जो अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक हैं उन पर आप इतना बल देंगे तो हमारी बातों में टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। ठीक है, और बाकी हम वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध कर सकते हैं कि बिना शारीरिक संसर्ग के किसी भी व्यक्ति के स्पर्म से, सलाइवा से, पसीने से, नाखून से, बाल से नई जनरेशन पैदा की जा सकती है। इसका एक उदाहरण आपने, एक मूवी आई थी जुरासिक पार्क, उसमें आपने देखा होगा कि एक जीवाश्म में एक मच्छर पाया जाता है करोड़ों साल पुराना, उस मच्छर को निकाल के उसके डीएनए से डायनासोर पैदा। तो जब विज्ञान गल्पों में ऐसा माना जाता है और ऐसा भविष्य में संभव ही सकता है, तो क्या जरूरी कि वैसी उस समय कोई टेक्निक ना रही हो? बिल्कुल ऐसा संभव है।